हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और ये हमारा 5वां लेक्चर है अकाउंटिंग क्वेश्चन का और आखिरी लेक्चर भी है। इसी के साथ आपका पहला जो अकाउंटिंग क्वेश्चन वाला चैप्टर नंबर 5 ये आपका कंप्लीट होता है इस लेक्चर के बाद। और आपको बुक के जितने भी क्वेश्चन है 1 से लेकर 30 तक, 28 तक, 26 तक, जो भी आपके बुक में जो भी बुक आप प्रेफर करते हो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। और कोई डाउट्स होता है तो हम बैठे हैं, आप हमें कमेंट्स करो और आगे हम किसी भी लेक्चर के अंदर किसी भी टॉपिक जब हम पढ़ा देंगे तो आपके कमेंट्स को देख के उस डाउट्स को वहां पे डिस्कस कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आज जो हम पढ़े, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ा जिसमें हम टेबल वाले अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाते थे। तो इस चैप्टर में 2 टॉपिक, एक तो वो था और एक टॉपिक इस चैप्टर में ये जहाँ पे हमें फॉर्मूले से प्रॉफिट, लॉस, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल ये सब निकालना होगा। जैसे आपको पीछे दिख भी रहा होगा कि कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट और लॉस। तो यही सब हम निकालना सीखेंगे। यहाँ से एक छोटा सा 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, डिपेंड करता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी दी और कैसे क्वेश्चन करना है। तो लेट्स स्टार्ट। कुछ इसके लिए फॉर्मूले हैं, तो पहले हम फॉर्मूलों की बात करेंगे। तो फॉर्मूलों को मैं लिख रहा हूँ, फॉर्मूलों को अच्छे से लिख लो। फॉर्मूले के बाद हम बात करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे कंप्लीट होगा। तो करते हैं स्टार्ट। पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले के। फॉर्मूले याद रखना, अच्छे से लिख लेना क्योंकि फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें टाइप फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, टाइप फर्स्ट, टाइप 1 की अगर मैं बात करूं तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। वही भाई साहब थोड़ा सा चेंज करो, मुझे लायबिलिटीज निकालनी है तो लायबिलिटीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलोगे सर एसेट्स माइनस कैपिटल। बिल्कुल सही। तो वही अगर मुझे कैपिटल निकालना हो तो बोलोगे सर थोड़ा सा और चेंज कर देंगे, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो पहले टाइप के क्वेश्चन कुछ ऐसे ही होंगे, आपको कोई भी 3 चीजें दी गई होंगी, मतलब इन 3 में से कोई भी 2 चीजें दी गई होंगी और एक तीसरा चीज आपको फाइंड आउट करना होगा। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, उस हिसाब से आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। पहला ये है। दूसरे की बात करते हैं, टाइप 2 के जो क्वेश्चन होंगे थोड़ा सा और एडवांस दे दिया। तो एक फॉर्मूला है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही है। साथ में अगर कोई प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू दिया हुआ है तो प्लस, और प्रॉफिट रेवेन्यू प्लस हो गया और माइनस कर देंगे अगर एक्सपेंसेस या फिर लॉस दिया। सिंपल सा लॉजिक याद रखो, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है और लॉस से कैपिटल घटता है, इसलिए प्रॉफिट प्लस और एक्सपेंस या लॉस माइनस। अब टाइप 3 थोड़ा सा एडवांस फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला भी कह सकते हैं इसको। 3 ही तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो इसके लिए एक बड़ा सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। ये बहुत काम का फॉर्मूला, आगे एक चैप्टर में और काम आएगा। ये सेकंड टर्म में ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। तो कोई फॉर्मूला याद रखना बहुत सिंपल है। हमें साल के एंड की कैपिटल निकालनी, ओपनिंग कैपिटल दिया है, एडिशनल और पैसा लगाया तो कैपिटल बढ़ेगा प्लस, प्रॉफिट हुआ कैपिटल बढ़ेगा प्लस, ड्राइंग क्या कैपिटल घटेगा माइनस। प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो प्रॉफिट प्लस है तो लॉस हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ ब्लू से, अगर इस प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो माइनस हो जाता, बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। अब देखो मान लो मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालना हो तो फॉर्मूले को इंटरचेंज कर देंगे। ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, सी फॉर क्लोजिंग, माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग। वही मान लो मुझे प्रॉफिट निकालना हो तो बस आपको एक फॉर्मूला है, एक से इंटरचेंज, प्रॉफिट निकाल तो फॉर्मूला हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, सी फॉर क्लोजिंग है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस। तो देखो ये 3 तरह के फॉर्मूला, इसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। पहला है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से फॉर्मूला लगेंगे, ध्यान रखना। मैं किसी दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। तो पहला ये है आपका
तो अगर दो चीजें दी हो, तीसरा निकालना है तो एसेट्स निकालना है तो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या कैपिटल निकालना है तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, या लायबिलिटीज निकालना तो एसेट्स माइनस कैपिटल। ये तीन तरह के, मतलब दो इन्फॉर्मेशन दिए गायब है तो ये फॉर्मूला लगा दोगे आप। सेकंड में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे दिया तो कोई प्रॉफिट या रेवेन्यू दिया तो प्लस, एक्सपेंस या लॉस दिया तो माइनस, तो अब ये दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा। और जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, ओपनिंग कैपिटल भी है, क्लोजिंग कैपिटल भी है, एडिशनल कैपिटल भी है, प्रॉफिट भी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई तो आप ये थर्ड वाला स्टेप के फॉर्मूला लगाओगे। और डिपेंड करता है कि आपके पास क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है या ओपनिंग कैपिटल निकालना है या प्रॉफिट निकालना है, उसके हिसाब से ये थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन दिखाऊंगा तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे, लेकिन हाँ पहले आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख के याद कर लो। अभी तो आपको याद नहीं होंगे, अभी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप फॉर्मूले को रजिस्टर में नोट कर लो पहले और अपने सामने रख लो, उसके बाद आगे बढ़ो तो अच्छे से रिलेट कर पाओगे फॉर्मूला को, ठीक। बाकी जो आगे की बात की जाए तो आपके फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए फॉर्मूले, ठीक। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कराता हूँ कुछ क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन को देखो, इन्फॉर्मेशन क्या दिया भाई, फिर उस हिसाब से हम अपना दिमाग यूज करेंगे। तो लिखा है इफ द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज 3 लाख, आपको कैपिटल दे रखा है कि अगर बिजनेस का कैपिटल 3 लाख रुपए है एंड लायबिलिटीज इज 50,000, लायबिलिटीज है 50,000 एंड फिर लिखा है लॉस 70,000। तो भाई साहब आपसे पूछा है कि बताओ एसेट्स कितना होगा, तो सीधा सा सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और लॉस है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट होता तो प्लस कर देते। तो लायबिलिटीज है 50,000, बहुत सिंपल फॉर्मूला, कैपिटल है 3 लाख और लॉस है 70,000, यानी 2,80,000 रुपए आपका कैपिटल आ गया। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपको, क्लियर है बात, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड, अब देखो क्वेश्चन सेकंड देखते हैं क्या बोला गया इसमें। तो अगर हम क्वेश्चन सेकंड की बात की जाए तो लिखा है इफ टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस इज 1,30,000, मतलब आपको एसेट दे रखा है कितना है 1,30,000, एंड लिखा है एंड नेट वर्थ। तो एक बात है, अगर जो मैंने कैपिटल बताया था आपको, कैपिटल के और भी नाम होते हैं, कैपिटल, नेट एसेट्स, नेट वर्थ, ऑनर इक्विटी, तो ये सारे नाम होते हैं कैपिटल के। तो आपको मतलब नेट वर्थ का मतलब क्या है, कैपिटल दिया हुआ है कितना भाई 80,000 रुपए, और आपसे पूछा बताओ क्रेडिटर पूछा, क्रेडिटर का मतलब क्या, लायबिलिटीज पूछी गई है, तो सीधा सा फर्स्ट वाला टाइप का फॉर्मूला, लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। कोई दिमाग में ज्यादा लॉजिक हो, ज्यादा कोई तीर मारना ही नहीं, सिंपल है। तो 1,30 का एसेट्स है, 80,000 का कैपिटल है, तो 50,000 रुपए आपकी लायबिलिटी आएगी। बोलोगे सर ये तो बिल्कुल हलवा है, भाई एक्चुअली में हलवा है, ठीक है, क्लियर बात। तो नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से लिख लो, आप वीडियो रोक के भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थर्ड देखो, देखो थोड़ा सा एडवांस है, क्या क्या दिया देखते हैं। लिखा है ए कमेंस हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। लिखा है 1 अप्रैल का बिजनेस स्टार्ट किया और 1 अप्रैल का कैपिटल बता रखा है आपको कि 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल जो वो 30,000 की, ठीक है। फिर लिखा है ऑन 31 मार्च 2019, ये 1 अप्रैल 2018 था, तो 31 मार्च 2019 को एसेट्स वर्थ, एसेट्स बता रखा है कितना भाई 50,000 एंड लायबिलिटीज कितना 10,000। ये इन्फॉर्मेशन है। आपसे बोला है फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट। एक तो आपसे क्लोजिंग कैपिटल पूछा, देखो ध्यान समझो बात को, क्लोजिंग पे एसेट्स और लायबिलिटीज दिया है, तो क्लोजिंग का कैपिटल निकल जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या है, क्लोजिंग का एसेट्स माइनस क्लोजिंग की लायबिलिटीज, तो क्लोजिंग पे एसेट्स है 50,000, लायबिलिटीज है 10,000, यानी क्लोजिंग पे कैपिटल कितना हो गया 40,000। अब दूसरा आपसे पूछा प्रॉफिट, तो देखो सिंपल समझो यार, एडिशनल कैपिटल ये सब तो कुछ है नहीं, तो बड़ा वाला फॉर्मूला तो लगाओगे नहीं। इसी तरह देखो साल के शुरू में 30,000 की कैपिटल थी और एंड में हो गए 40, तो प्रॉफिट कितना बोलोगे सर 10,000, बिल्कुल सही। फॉर्मूला हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो साल के एंड पे कैपिटल 40,000 हो गया, पहले तो वो सिर्फ 30,000 था, तो 10,000 रुपए हमने प्रॉफिट कमाया। हमने लास्ट वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि एडिशनल कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में नहीं दी। अगर ये सारी चीजें दी होती तो फिर आपको लॉन्ग वाला फॉर्मूला लगाते, एडिशनल कैपिटल प्रॉफिट जो लॉन्ग सा फॉर्मूला है। क्लियर बात, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, मजा आ रहा होगा करने में, बहुत ही आसान सा टॉपिक और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, चुटकियों में क्वेश्चन बनेंगे फटाफट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें 2 पार्ट है, हम दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट देखो लिखा है
क्या समझ लिखा, ए हैड ए कैपिटल ऑफ 75,000, कैपिटल है 75, he also, फिर आगे लिखा है he also goods amount to 15,000 which he purchased on credit and payment has not been made, लेकिन ये उधार में गुड्स खरीदा पेमेंट नहीं करी, यानी ये लायबिलिटीज हो गई। ये क्लियर बात कि एसेट्स और मतलब कैपिटल दे रखा और लायबिलिटीज दिया, पूछा फाइंड आउट द एसेट्स, एसेट्स पूछा आपसे, तो सीधा सा फॉर्मूला लगाओगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आपको भाई लायबिलिटीज दिए 15,000 का गुड्स खरीदा, पैसा नहीं, तो लायबिलिटीज हो गया ये, और 75,000 रुपए का आपका कैपिटल है, यानी 90,000 आ गया आपका एसेट्स। कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब देखो आगे देखो लिखा है आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन इससे इंटरकनेक्टेड है। लिखा है 1 महीने बाद क्या हुआ, तो दो बातें हुई। लिखा है ही कम्स टू नॉट एट सफरिंग ए लॉस, इनको 1700 रुपए का लॉस हुआ, एंड ही विड्रॉ 800 फॉर पर्सनल, और 800 रुपए की ड्रॉइंग है। तो अब बोला गया कि बताओ अब कैपिटल कितना होगा, एसेट्स कितना होगा। देखो मैं कैपिटल की बात करता हूँ आफ्टर 1 मंथ कैपिटल। तो देखो पहले जो इसकी कैपिटल थी वो 75,000 थी। अब एक बात बताओ, लॉस से कैपिटल क्या होगा बोल के सर कम होगा, ड्राइंग से कैपिटल क्या होगा बोल के सर कम होगा, तो नई कैपिटल कितनी होगी 72,500। समझाया क्या था, पहले कैपिटल था 75,000 का, एक लॉस हुआ एक ड्राइंग, तो लॉस और ड्राइंग दोनों से ही कैपिटल कम होता है, तो दोनों को आपने माइनस कर दिया, नई वाली कैपिटल आ गई। अब पूछा एसेट्स बताओ, बता देते हैं भाई एसेट्स। एसेट्स का फॉर्मूला है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज में तो कोई चेंज हुआ नहीं, जो था वही रहा, यानी 15,000, लेकिन जो कैपिटल था वो बदल के 72,500 हो गया, यानी 87,500 आ गया। खत्म, क्लियर बात। पहला और दूसरा पार्ट दोनों पार्ट स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। मेरे हिसाब से नहीं लगता कोई डाउट होगा, क्लियर है। कोई डाउट हो कमेंट करो, हम हैं आपको रिप्लाई देने के लिए। कमेंट करते ही नहीं यार, कमेंट करके पूछा तो करो, पता चले कनेक्टेड कितना हो। चुपचाप देखते हो वीडियो और कभी बंद करो तो लाइक करते हो, वरना निकल जाते हो। भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम पता चले कि हाँ हमने देखा है सर, हमें थोड़ा बेनिफिट मिला है, बताओ तो सही, क्रेडिट दिया करो, अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है टू डू मोर वर्क। आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन लिखा है। मोहन स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद ए कैपिटल ऑफ 25,000। बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल लगाया, यानी ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। ध्यान से सब कुछ जो दिया वो लिखना, इसमें क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत है। ओपनिंग कैपिटल हो गया 25,000 रुपए। फिर लिखा एंड ही लोन और 12,500, लोन दिया है, लोन यानी लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज लिख देता हूँ, लोन है लायबिलिटीज 12,500 रुपए की लायबिलिटीज है। फिर लिखा है श्याम से लिया था, ड्यूरिंग द ईयर ही हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 12,500। एडिशनल कैपिटल दे रखा है भाई, एडिशनल कैपिटल दे रखा है कितना 12,500। फिर लिखा एंड ही विड्रॉ 7,500 पर्सनल, यानी ड्राइंग दिया हुआ है 7,500 की ड्राइंग है। फिर लिखा 31 मार्च को, यानी साल के एंड पे एसेट्स है, एंड पे एसेट्स दे रखा है कितना भाई 75,000। अब बोला फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट। देखो ध्यान समझना, क्लोजिंग कैपिटल निकालता हूं पहले। आपको क्लोजिंग पे एसेट बता रखा है, और देखो साल के शुरू में लायबिलिटीज दी थी कि हमने 12,500 का लोन लिया, कुछ नहीं हुआ तो एंड पे भी इतना ही रहेगा, तो सेम। तो एसेट्स था 75,000 का और लायबिलिटीज है 12,500, यानी 62,500 आ गया आपका, है ना। 75,000 माइनस 12,500 देख लेते हैं, 75,000 माइनस 12,500, हाँ 62,500 आपका आ गया कैपिटल। दूसरा आपसे पूछा प्रॉफिट। देखो ध्यान समझना बात को, आपके पास क्लोजिंग कैपिटल भी है, ओपनिंग कैपिटल भी है, एडिशनल कैपिटल भी, ड्राइंग भी, तो सारी चीजें है, तो बड़ा वाला फॉर्म लगेगा। प्रॉफिट का मैंने बड़ा सा फॉर्म लगा था, प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस ड्राइंग। तो बस लग दो वैल्यू, क्लोजिंग कैपिटल है 62,500, ओपनिंग कैपिटल है 25,000, एडिशनल कैपिटल है भाई 12,500 और ड्राइंग है 7,500। प्लस माइनस करते हैं, 62,500 माइनस 25,000 माइनस 12,500 प्लस 7,500, तो 32,500 रुपीज प्रॉफिट आ गया। तो देखो ये इन्फॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छा क्वेश्चन ध्यान समझो। तो क्लोजिंग पे एसेट्स दिया था और आपको लायबिलिटीज दी थी, तो एसेट्स और लायबिलिटीज को घटाया आपने तो कैपिटल निकल गया, और फिर प्रॉफिट का बड़ा फॉर्मूला लगाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इसमें आपको दो फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेंगे। एक छोटा फॉर्मूला जिससे आप एसेट्स लायबिलिटी को एक मिसिंग होगा वो निकालना होगा, फिर एक बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे जहां से आप एक दूसरी चीज जो मिसिंग वो निकालना होगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, देख लो कहीं कोई दिक्कत हो तो, काफी अच्छा आएगा, तो 4 नंबर में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक और में ऐसा क्वेश्चन और भी डाला है मैंने, तो वो भी कराता हूँ, ले ले स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, देखो दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, ये वाला इन्फॉर्मेशन थोड़ी अलग है इसकी, तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या बोला हुआ है भाई।
तो लिखा है ऑन 31 मार्च 2019 द टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। देखो साल के एंड 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 पे आपको दो चीजें दी है। एक तो एसेट दे रखा है, ठीक है कि एसेट्स है 2 लाख रुपए का और लायबिलिटीज है 6,000 रुपए का। फिर लिखा है ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस कैपिटल। तो ड्यूरिंग द ईयर जो पैसा लगाया जाता है दैट इज एडिशनल कैपिटल। तो आपको एडिशनल कैपिटल दे रखा है कितना 20,000। फिर लिखा है एंड विड्रॉ 12,000 फॉर पर्सनल यूज, यानी ड्राइंग दिया हुआ है 12,000 की ड्राइंग दी है। फिर लिखा है ही मेड ए प्रॉफिट 20,000, प्रॉफिट दिया 20,000। अब पूछा कैलकुलेट द कैपिटल, आपको कैपिटल निकालना है, लेकिन कब का? तो डेट है 1 अप्रैल 2018, यानी ओपनिंग का कैपिटल निकालना है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन में देखो तो दो चीजें गायब है, ओपनिंग कैपिटल भी गायब है, क्लोजिंग कैपिटल भी गायब है और एडिशनल सारी चीजें दी गई है। तो बड़े फॉर्मूला लगाने से पहले छोटा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो क्लोजिंग पे एसेट्स और लायबिलिटीज दिया, ध्यान से बनना। तो क्लोजिंग का कैपिटल निकल जाएगा, क्लोजिंग पे एसेट्स भी पता है आपको और लायबिलिटीज भी पता है। एसेट बता रखा है 2 लाख और लायबिलिटीज है 6,000 रुपए, यानी क्लोजिंग पे कैपिटल 194 आ गया। मेरे हिसाब से लगता है इसमें कोई डाउट होगा। क्लोजिंग का एसेट्स था, क्लोजिंग का लायबिलिटीज था, एसेट्स में से लायबिलिटीज घटाया, क्लोजिंग कैपिटल आ गया। क्लियर है, वेरी गुड। फिर हमें निकालना ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का एक बड़ा वाला जो फॉर्मूला था लिख देंगे, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग। तो क्लोजिंग कैपिटल आपका है 194 माइनस एडिशनल कैपिटल है 20,000 माइनस प्रॉफिट 20,000 प्लस ड्राइंग 12,000। कर देते प्लस माइनस 194 माइनस 40 प्लस 12 166 आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल। यही आपको निकालना था, हमने निकाल दिया, बस खत्म। क्लियर बात। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए और 2-4 क्वेश्चन और बचे हुए, 10 क्वेश्चन इसके 10-12 क्वेश्चन इसके ऊपर प्रैक्टिकल में 5-6 इलस्ट्रेशन पे वो भी कर लेना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो मैंने हर एक वैरायटी, जितने भी तरह की वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हो सकते थे, मैंने उन सारे क्वेश्चन को कराने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आप कोई क्वेश्चन करते हो, उसमें अगर आपको डाउट्स होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो याद रखना, आपको क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद करने हैं, फिर क्वेश्चंस को बारी बारी से करना। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। पहली बार थोड़ा सा लगेगा कि यार सर कौन सा फॉर्मूला कभी लगा देते हो, लेकिन जैसे आप कुछ क्वेश्चन कर लोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको पता जाएगा हाँ जब इन्फॉर्मेशन इतनी है तो ये वाला फॉर्म लगाना है, इन्फॉर्मेशन इतनी है तो ये वाला फॉर्म लगाना है, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो एक सीधी सी बात है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस तो रिक्वायर्ड है ही, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका, आपको मेरी बात जरूर मानना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ये चैप्टर आपका इस लेक्चर के साथ खत्म होता है। अब आपको इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कर लेने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर से हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।